कैसे हो दोस्तों? क्या आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना रिस्क है और क्या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हैकर्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस देने में आसानी पैदा करती है? तो चलिए जाना जाए इस वीडियो में। कंप्यूटर सिस्टम का अपडेटेड और वक्त से पहले सिक्योरिटी फिक्सेस मिलते रहना बहुत जरूरी है। एक आउटडेटेड सिक्योरिटी पैटर्न किसी भी हैकर के लिए तोड़ना आसान होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स में कुछ बग्स और वल्नरेबिलिटीज होती है जो हैकर्स आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए अपडेट्स दिया जाता है। 2017 में वानाक्राई नामी रैंसमवेयर अटैक ने विंडोज के आउटडेटेड वर्जन्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाया, जिससे दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स मुतासिर हुए। रैंसमवेयर एक किस्म का क्रिप्टोवायरोलॉजिकल मालवेयर है जो विक्टिम्स के लिए पर्सनल डेटा तक एक्सेस उस वक्त तक ब्लॉक रखता है जब तक रैंसम पेमेंट या फिरौती की रकम अदा नहीं की जाती। इससे हमें ये बात समझ आती है कि सिक्योरिटी अपडेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए किस कदर जरूरी है। अगर हमें अपने पर्सनल फाइल्स या इंफॉर्मेशन को महफूज रखना है तो हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए और ऐसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें वक्त पर सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड करते हों, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और फाइनेंशियल एप्स वगैरह शामिल हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ सिक्योरिटी को ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी एग्जांपल ये है ACM कंप्यूटिंग सर्विस 2021 के मुताबिक गूगल क्रोम ब्राउजर के अपडेट्स में परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट को शामिल किया गया, जो मेमोरी यूजेज को कम और ब्राउजिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है। मजीद एक बेहतर सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए स्टेबल वर्जन को चुनें। अगर आपके पास पर्सनल फाइल्स है तो, क्योंकि कंपनीज बीटा यूजर्स को कई सारे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स देती है और यूजर से फीडबैक लेकर बग्स और वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करके स्टेबल वर्जन में रिलीज करती है। और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि इसका इस्तेमाल कानूनी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की हद में तामील हो सकता है, जिसके नतीजे में पोटेंशियल फाइन्स और कानूनी नताइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सॉफ्टवेयर अपडेट में नाकामी फाइनेंशियल रेगुलेशंस की हद में तामील का बायस बन सकती है और इसके नताइज में भारी जुर्माने हो सकते हैं और इल्जाम सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर जाता है। ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैकर्स मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए आसानी से अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इनमें नाउन वल्नरेबिलिटीज और लैक ऑफ सिक्योरिटी पैचेस होते हैं। मई 2017 में वर्ल्ड वाइड साइबर अटैक हुआ, वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक, जिसने आउटडेटेड विंडोज यूजर्स को निशाना बनाया। वानाक्राई ने विंडोज सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB प्रोटोकॉल में मौजूद कमजोरी का फायदा उठाया। SMB एक कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है जो यूजर को कंप्यूटर्स और रिमोट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने देता है, जहां वो फाइल्स को एडिट, शेयर और ओपन कर सकते हैं। विंडोज SMB में मौजूद वल्नरेबिलिटी को इटर्नल ब्लू के नाम से जाना जाता है, जिसे US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने डिस्कवर किया था। इस अटैक से एक महीना पहले एक हैकिंग ग्रुप शैडो ब्रोकर्स ने सिस्टम की कमजोरी इटर्नल ब्लू को लीक किया। अब इटर्नल ब्लू ने एक और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, बफर ओवरफ्लो, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वायलेशन और बफर बाउंड्रीज को ओवरराइड करना, जिसने अटैकर्स को टारगेट मशीन पर आर्बिट्रेरी कोड्स को एग्जीक्यूट करने की इजाजत दी। इस मैकेनिज्म के जरिए रैंसमवेयर ने तकरीबन 2 लाख ओल्ड विंडोज यूजर्स के फाइल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और आर्चिव्स को टारगेट किया। फाइल्स की इनक्रिप्टिंग के बाद वानाक्राई ने बिटकॉइंस में पेमेंट्स डिमांड किए फाइल्स को दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए। इस हमले के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने गैर मामूली तौर पर विंडोज के अनसपोर्टेड वर्जन्स के लिए भी सिक्योरिटी पैचेस जारी किए, ताकि इस अटैक से बचने में मदद मिले। तो ये थी वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी अटैक की कहानी। आपको इससे ये अंदाजा हो गया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का ऑफिशियली अपडेटेड होना कितना जरूरी है, और अगर ऐसा न हो तो गलत लोग इसकी कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं, जिसकी भरपाई हमें भारी कीमत अदा करके चुकानी पड़ती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो।